नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की हमारी दूसरी पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2, उसके सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। इसके साथ ही हम अति लघुतरात्मक प्रश्नों को भी देखने जा रहे हैं। देखिए, सूरदास की झोपड़ी कहानी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है। तो हमने जाना सूरदास की झोपड़ी क्या है, ये कहानी है, किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है, किस उपन्यास का अंश है। तो प्यारे बच्चों, यह रंगभूमि नामक उपन्यास का अंश है। सुभागी किसकी पत्नी थी, तो सुभागी भैरों की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, भैरों की पत्नी थी। सुभागी भैरों की मार के डर से, सुभागी भैरों की मार के डर से कहाँ छिप जाती है, तो देखिए सूरदास की झोपड़ी में वह छिप जाती है। और इसी कारण से गांव वाले तरह तरह के प्रश्न करते हैं और इससे भैरव है वह परेशान हो जाता है और वह मन ही मन ठानता है कि सूरदास को जब तक रुलाएगा नहीं उसे चैन नहीं मिलेगा। किस घटना से सूरदास को आत्मग्लानि हुई और वह फूट फूट के रोया। तो देखिए प्यारे बच्चों, झोंपड़ी में आग लग जाने से बिल्कुल नहीं, पैसों के चले जाने से बिल्कुल नहीं, अंधे होने के कारण बिल्कुल नहीं। सूरदास की आत्मग्लानि और रोने का मुख्य कारण क्या था, चरित्र पर प्रश्न उठाए जाने से वह निराश हो गया, आत्मग्लानि से भर गया। एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाया था जो कि जिसका कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में यह किसने सोचा कि जब तक सूर्य को रुलाएगा तड़फाएगा नहीं तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, यह भैरव ने सोचा था कि जब तक वह सूर्य को रुलाएगा नहीं तड़फाएगा नहीं तो उसे चैन नहीं मिलेगा। और यह बात उसने जगधर के सामने भी कही थी। बिस्कोहर की माटी पाठ में बशीर्ण जो शब्द आया है, ये बशीर्ण जो शब्द है का संबंध किस पुष्प से है। तो देखिए बशीर्ण शब्द का संबंध है कमल से बताया गया है। 56 का काल किस वर्ष पड़ा। तो देखिए अगर हम विक्रम संवत की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा उत्तर होता क्या, अगर विक्रम संवत में पूछता तो 1856 होता, लेकिन वर्ष में पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 1899 हमारा राइट उत्तर रहेगा। सूरदास की झोपड़ी कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो देखिए सूरदास, भैरव, सुभागी, जगदर पात्र तो सभी हैं, लेकिन मुख्य पात्र की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमारा सूरदास है, इस कहानी का मुख्य पात्र रहेगा। क्षिप्रा नदी द्वारा किसके पांव पखारे जाते हैं, क्षिप्रा नदी के द्वारा किसके पांव पखारे जाते हैं, तो ये महाकालेश्वर के पांव है वो पखारे जाते हैं। गांव में लू से बचने की दवा क्या थी। तो देखिए कच्चे आम का जो पन्ना होता है वह गांव में लू से बचने की कारगर दवा थी। सूरदास की झोपड़ी से रुपयों की थैली उठाने व उसे जलाने का काम किसने किया था। तो यह प्यारे बच्चों भैरव ने किया था। किसने किया था, भैरव ने किया था। यह किसने कहा, कैसे लगी सूरे चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ दी थी। ये कथन है, कैसे लगी चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ दी थी, यह बजरंगी ने कहा था। आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था, यह कथन जगधर का है। और चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। यह कथन है नायक राम का। तो ये हमने जो 3 कथन देखे हैं इसमें से अक्सर सीधे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसका है। अगला देखिए, यह किसने कहा, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते हैं, अब चलो आराम से सो जाओ, पछताने से क्या होगा। जब सूरदास ने कहा था क्या मैं इसके अंदर जा सकता हूँ, उसकी झोंपड़ी जल रही थी तो उसने कहा क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, तब नायक राम ने कहा कि तुम अंदर तो जा सकते हो लेकिन बाहर नहीं निकल सकते हो, अब चलो आराम से सो जाओ, पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। यह किसने कहा, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे पर मैं भगवान से कहता हूँ इस बारे में कुछ नहीं जानता। जब जगदर है भैरव के घर जाता है और भैरव उसे झोपड़ी में रखे पैसे चुराने की बात करता है, तब ये जगदर क्या करता है, सीधा ही सूरदास के पास आता है और सूरदास से कहता है कि सूर्य इतने पैसे तुम्हारे पास में कहाँ से आए। सूरदास कहता है कि नहीं मेरे पास में कुछ पैसे वैसे नहीं हो, तुम्हें झूठ बोल रहा है। तो ये जगदर कहता है कि मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, मैं भगवान से कहता हूँ कि मेरा इसमें कुछ दोष नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये जगदर और ये भैरव है ना, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि ये है ना दोनों आपस में पास में बैठते थे तो गांव वाले सोचें कि भाई ये दोनों की मिली जुली प्रक्रिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, यह जगदर ने बताया था। जो खुद भी खोंचा लेकर
घूमकर कम तोलता है, उसका मन आज सूर्य के पैसे को लेकर विचलित हो गया। ये किसके बारे में है? तो यह जगधर के बारे में बताया गया है। सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने के बारे में कौन जानता था? सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने के बारे में कौन जानता था? तो यह सुभागी जानते थे कि इसी के द्वारा ये कार्य किया गया। किसके द्वारा? भैरव के द्वारा। मिठुआ किसके घर से रोता हुआ चला आ रहा था? तो मिठुआ है वो घीसू के घर से रोता हुआ चला आ रहा था। यह किसने कहा? हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। जब मिठुआ ने झोपड़ी के जल जाने पे सूरदास से कहा कि अब हम कहाँ रहेंगे, तो सूरदास ने कहा हम पुनः घर बनाएंगे। इसने कहा अगर कोई फिर से आग लगा देगा तो हम फिर बनाएंगे। कोई 1000 बार लगा देगा, 1000 बार बनाएंगे। कोई 1,00,000 बार लगाए तो हम 1,00,000 बार बनाएंगे। और कोई 100 लाख बार आग लगा देगा तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। यह कथन किसका है? यह सूरदास का है। भाषण स्तूप के चारों ओर कौन जमा हो गए जिन्होंने प्रश्नों से सूरदास को परेशान कर दिया? तो ये प्यारे बच्चों वहाँ पे बच्चे हैं वो जमा हो गए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, आजकल तो देखते ही हो बल्लमटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। यह कथन किसका है? तो यह जगधर का कथन है। गांव में अकाल के समय प्राकृतिक संपदा के रूप में विश्वनाथ त्रिपाठी ने किसे खाने योग्य बताया है? तो कमल ककड़ी है, इसको विश्वनाथ त्रिपाठी ने खाने योग्य बताया है। ये हमारा जो प्रश्न आया है ये हमारा बिस्कोहर की माठी विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा रचित जो पाठ है उसमें से लिया गया है। कमल कोइयाँ, हरसिंगार, तोरो, लौकी, भिंडी, बटकटिया, इमली, कदम, ये क्या है? ये फूलों के नाम हैं। किसके हैं? फूलों के नाम हैं। डोढ़ा, मजगिदवा, धामिन, गोहुअन, घोर कड़ाइस आदि किसकी प्रजातियां हैं? तो प्यारे बच्चों ये सांपों की प्रजातियां हैं। कौन अपनी चोंच से इतनी सतर्कता यानी सावधानी से, कोमलता से डैनों के अंदर, डैन बोलते पंखों को, पंखों के अंदर अंडे छिपा लेती है? तो ये कौन? यह बतख छिपा लेती है। और लेखक ने दिलशाद गार्डन में इसे देखा था। विश्वनाथ का छोटा भाई पैदा हो जाने से उसका दूध कट्टा हो गया। अब उसके बाद में उसे किसने पाला था? तो कसेरिन दाई ने विश्वनाथ को पाला था। सुई की डोरी से बनी कथरी को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों इसे गुदड़ी भी कहते हैं और इसे सूजनी भी कहते हैं। अर्थात दोनों ही हमारा उत्तर होने वाला है। कमल, कोइयाँ, हरसिंगार आदि पुष्प किस ऋतु में फूलते हैं? तो ये प्यारे बच्चों ये शरद ऋतु में फूलने वाले फूल हैं। बरबंडा या सत्यानाशी का फूल, देखिए बरबंडा या सत्यानाशी फूल का दूध माँ कब लगाती है? तो बरबंडा या सत्यानाशी का जो दूध है, फूल का जो दूध है, माँ जो आँख आ जाती हैं, आँख आने पे इसका दूध है वो लगाया जाता है। फूल खिले खिले फूल, धान फूल, कोदो फूल, कुटकी फूल खिले खिले फूल, ये कविता किसकी है? तो ये नवल शुक्ल की कविता आई है। इसका भी थोड़ा जिक्र यहाँ पे किया गया है। सबसे खतरनाक सांप की प्रजाति गोहुअन थी, जिसका दूसरा नाम क्या है? सबसे खतरनाक सांप की प्रजाति कौन सी बताइए? यहाँ पे गोहुअन थी। इसका दूसरा नाम क्या है? फेंटारा। क्या नाम है? फेंटारा। चेचक के रोगी के पास कौन से फूल और पत्ते रखे जाते हैं? तो चेचक के रोगी के पास में प्यारे बच्चों नीम के फूल और पत्ते हैं वो रखे जाते हैं। ततैया का डंक किस फूल के सूंघने से झड़ जाता है? तो ततैया का जो डंक होता है वो बेर का फूल होता है ना, बेर, झाड़ी वाले जो बेर हैं, इनके फूल को जब हम सूंघते हैं तो उसका डंक है वो झड़ जाता है। कटहल किस ऋतु का फल और तरकारी? देखिए कटहल क्या है? ये फल भी है और तरकारी यानी सब्जी भी है। तो ये किस ऋतु का है? तो प्यारे बच्चों यह ग्रीष्म ऋतु का है, गर्मी का बताया गया है। खेतों में पानी देने के लिए जो नालियाँ बनाई जाती हैं, खेतों में पानी देने के लिए जो नालियाँ बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बरहा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बरहा। बिस्कोर में किसके आंगन में जूही के फूल लगे हुए थे, या जूही की लता है, बेल है वो लगी हुई थी? तो संतोषी भैया के आंगन में जूही है वो लगी हुई थी। सूरदास का चरित्र कैसा है? तो देखिए सूरदास का चरित्र है पुनर्निर्माण में विश्वास करने वाला। हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। तो पुनः निर्माण में विश्वास करने वाला बताया गया है। झोंपड़ी से निकलती ज्वालाओं की तुलना किससे की है? झोंपड़ी से निकलती ज्वालाओं की तुलना है मंदिर के स्वर्ण कलश से की है। बिस्कोहर में देवी का फूल किसे माना जाता है?
तो गुड़हल का जो फूल है, गुड़हल का जो फूल है इसे देवी का फूल माना जाता है। मालवा में मानसून के जाने का महीना कौन सा है? तो कंवार का जो महीना है वह मालवा में मानसून के जाने का महीना बताया गया है। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता पाठ प्रभास जोशी ने, किसने लिखा है? प्रभास जोशी ने लिखा। तब उनकी उम्र क्या थी, यानी प्रभास जोशी की उम्र क्या थी? तो प्यारे बच्चों वो 70 वर्ष के बताए गए हैं। किस नदी ने यशवंत सागर को इतना भर दिया कि 25 साइफन है वो एक साथ चलाने पड़े हैं? तो गंभीर नदी ने यशवंत सागर बांध को इतना भर दिया कि उसके 25 साइफन है उनको खोलना पड़ा है पानी की निकासी के लिए। ज्ञान तो पश्चिम के रेनेसा के बाद ही आया, ज्ञान तो पश्चिम के रेनेसा के बाद ही आया, यह कथन में कौन सा भाव है? तो यहाँ पे व्यंग्य है, यानी पश्चिम सभ्यता से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे ये व्यंग्य बताया गया है। हाथी पाला क्यों पड़ा? तो देखिए किसी दर्रे के बारे में बताया गया है जिस पे हाथी पर बैठकर गुजरने के कारण उसका नाम है वो हाथी पाला पड़ा था। ओंकारेश्वर जाते समय कौन सा घाट आता है? ओंकारेश्वर जब हम जाते हैं तो बीच में विंध्य का जो घाट है ना, ओंकारेश्वर जाते समय विंध्य का जो घाट है वो हमारे रास्ते में आता है। नेमार के रास्ते ही कवड़ेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो प्यारे बच्चों ये जो क्षिप्रा नदी है यह कवड़ेश्वर से निकलती है। पिछले 128 सालों में मालवा में कब स्वतंत्र इंच पानी गिरा? 128 सालों में सबसे ज़्यादा बरसात स्वतंत्र इंच किस वर्ष हुई थी? तो 1973 ईस्वी के अंदर ये सबसे अधिक बरसात है वो दर्ज की गई थी। भारी बरसात से सोयाबीन की फसल गल गई, लेकिन इसकी भरपाई किस ऋतु ने की? तो सोयाबीन की फसल तो गल गई है, लेकिन जो गेहूं और चने की जो फसल है ना वो पैदावार बहुत अधिक हुई। इसके कारण है वो जो सोयाबीन की फसल की जो भरपाई थी, क्षतिपूर्ति थी, वह यहाँ पे हो जाती है। नई दुनिया पत्रिका की लाइब्रेरी में पानी के रिकॉर्ड कब से उपलब्ध हैं? तो 1878 से ये रिकॉर्ड हैं ये उपलब्ध बताए जाते हैं। लेखक प्रभास जोशी नदी को क्या मानते हैं? लेखक प्रभास जोशी नदी को मैया मानते हैं, अर्थात माता मानते हैं। इनमें से कौन सा दो मुंह का सर्प है? दोमुहा। तो दोमुहा देखिए बटिया जो सर्प है, बटिया यह दो मुंह का सांप बताया गया है। और हमारा वस्तुनिष्ठ अंतिम प्रश्न है, सबसे खतरनाक सांप जिसके काटने से आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाकर मर जाता है वह कौन सा सांप है? तो घोर कड़ाइच उस सांप का नाम बताया गया है। अगला देखिए, अब हम देखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर है। सबसे खतरनाक सांप ये हमने देख लिया। देखिए झोपड़ी में आग लग जाने से सूरदास को किस बात का दुख था और क्यों था? तो देखिए झोपड़ी में आग लग जाने से इसका मतलब एक दुख तो ये था कि वह जन्म भर की, जीवन भर की उसकी कमाई थी, सारी यातनाएं और रचनाओं का वह निष्कर्ष थी। उस झोपड़ी के अंदर जो पोटली थी, उस पोटली में क्या, उस पोटली में जो पैसे थे उनसे वह पितरों का नाम लेवा करना चाहता था, उद्धार करना चाहता था, अपने बेटे की शादी करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, गया जी जाकर के पितरों का पिंडदान करना चाहता था। सूरदास पोटली में जमा पैसों से क्या करना चाहता था? तो देखिए सूरदास पोटली में जमा पैसों से क्या करना चाहता था? तो एक तो ये था कि वह गया जाकर के पितरों को पिंडदान करना चाहता था, दूसरा मिठवा की सगाई कर बहू लाना चाहता था ताकि उसे हाथ से रोटी न बनानी पड़े, और एक वह कुआं बनवाना चाहता था। लोगों के चले जाने के बाद भी सूरदास झोंपड़ी की गर्म राख में क्या पाना चाहता था? तो देखिए लोगों के जाने के बाद भी सूरदास उस झोंपड़ी के अंदर जो अपनी जो पोटली रखी हुई थी उसमें चांदी के रुपए थे, तो उसने सोचा कि ज़रूर चांदी पिघल करके एक जगह इकट्ठी हो गई होगी, इसीलिए वह क्या करता है उस चांदी को ढूंढने का प्रयास करता है। लोगों के चले जाने के बाद सूरदास ने सोचा कि पोटली जल गई होगी तो क्या, पर रुपयों की चांदी तो कहीं नहीं गई होगी, अतः वह उन रुपयों की चांदी उस गर्म राख में ढूंढ रहा था। जगदर को कैसे अंदेशा हुआ कि झोंपड़े में आग भैरों ने लगाई है? तो देखिए क्योंकि भैरों ने जगदर से सूरदास को रुलाने वाली बात कही थी। भैरों ने जगदर से ये कहा था कि जब तक सूरदास सूर्य को रुलाएगा नहीं उसे चैन नहीं पड़ेगा। तो इस बात को देख करके वह अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा। इस बात को सुनकर के जगदर को यह विश्वास हो गया कि यह आग है यह भैरों ने ही लगाई है। जगदर भैरों को सूरदास के रुपए वापस लौटाने को क्यों कह रहा था? जगदर
ये भैरव को सूरदास के रुपए वापस लौटाने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि यह सोच रहा है कि इसके पास अचानक इतने पैसे आ गए, अगर यह आधे मुझे दे दे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम से यह धनवान हो जाएगा, इसीलिए वह इस नीयत से उसे सलाह देता है कि आधे उसके जो पैसे हैं भैरव सूरदास के पैसे हैं वह वापस से लौटा दो। जगदर मन का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय वह भैरव के पास अचानक आए इतने रुपयों को पचा नहीं पा रहा था। वह सोच रहा था कि आधे रुपये मुझे मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन भैरव देने वाला नहीं था, इसीलिए वो कहता है कि वापस से लौटा दे। जगदर भैरव को क्या क्या कहकर डराता है कि तुम्हें सूरदास रुपए वापस लौटा देने चाहिए, सूरदास के रुपए वापस लौटा देने चाहिए। तो वो कहता है कि देखिए सूरदास की मशक्क़त की कमाई है, हजम न होगी, पुलिस पकड़ लेगी, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, आदि बातें कहकर के वह उसे डराने का प्रयास कर रहा है। सुभागी किसको भैरव का दूसरा अवतार मानती है? तो सुभागी किसको? जगधर को। किसको? जगधर को भैरव का दूसरा अवतार मानती है। और वह अपने घर वापस क्यों नहीं जाना चाहती है? तो वह इसलिए नहीं जाना चाहती है, देखिए वह जगदर को भैरव का दूसरा अवतार मानती है। वह अपने घर इसलिए नहीं जाना चाहती थी कि उसका पति उसे पीटता था, ज़रूरत की कोई भी चीज़ उसे ला करके नहीं देता था। उसने सुभागी के चरित्र पर शक के कारण सूरदास की झोंपड़ी जला दी थी। अब वह चाहती थी कि सूरदास के पैसे हैं मैं कैसे भी वापस दिला करके ही रहूँगी, जब तक ये पैसे नहीं देगा मैं इसके घर को छोड़ के वापस से नहीं जाऊँगी। सुभागी ने यह क्यों तय किया कि भैरव के घर में ही रहेगी? तो सुभागी ने यह इसलिए तय किया कि जब सुभागी को जगदर से यह सुनने को मिला कि भैरव ने आग लगाई, आग लगाने से पहले झोपड़ी की दरन से रुपयों की पोटली निकाल ली, चुरा ली है। दूसरी बात, सूरदास के चेहरे पर असहाय वेदना को देखा गया, तो वह सोचा कि मेरे ही कारण सूरदास को यह नुकसान हुआ है। जब तक इसकी भरपाई नहीं हो जाती, सूरदास के पैसे वापस नहीं लौटा देती, तब तक वह भैरव के घर में ही रहेगी, कहीं और नहीं जाएगी, भले ही वह उसे जान से ही क्यों न मार दे। सूरदास विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से क्यों उड़ाने लगा? तो देखिए यहाँ पे ये कारण क्या था कि जब पहले तो वह अपने पैसों के चले जाने तथा भैरव द्वारा सुभागी को पीटने की बात से नैराश्य, गलानी, चिंता, क्षोभ में डूबा हुआ था। लेकिन जब उसके बेटे घिस्सू ने चिढ़ाया कि खेल में रोते हैं, उसके बेटे घिस्सू को चिढ़ाया खेल में रोते हैं, इस बात से उसे ऐसा लगा कि जीवन भी क्या है, एक खेल ही है, और इसीलिए वह इसमें हार नहीं मानेगा। इसी कारण क्या करता है, विजय गर्व की तरंग में खड़ा हुआ दोनों हाथों से राख को उड़ाने लग जाता है। मालवा के शासकों ने पानी के रख रखाव के लिए क्या प्रबंध किए? तो मालवा के शासकों ने पानी के रख रखाव के लिए क्या प्रबंध किए थे? पानी के रख रखाव के महत्व को समझते हुए राजाओं ने पठार पर पानी को रोक कर रखने के उपाय किए। उन्होंने पानी के संरक्षण के लिए अनेक तालाब बनाए, बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनाई, ताकि बरसात का पानी वहाँ पे रुका रहे और धरती के गर्भ में के सुरक्षित पानी में जा सके, या फिर इस धरती के पानी को सुरक्षित रखा जा सके। विश्वनाथ की माँ लू से बचने के लिए क्या करती थी? तो देखिए, जो धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी, और साथ में कच्चे आम का पन्ना गुड़ या चीनी में भूनकर पिलाती थी। साथ ही उसकी जो शरबत होती है उसको शरीर के ऊपर लगाती थी और सिर भी उसी से धुलाती थी, ताकि यह लू से बचा जा सके। अगला है, गुलाम अली साहब की पहाड़ी ठुमरी कौन सी है? जिसे सुन विश्वनाथ क्यों रोने लगते हैं? तो देखिए, अब तो आओ साजन, ये गुलाम अली साहब की ठुमरी थी, क्योंकि इसे सुनकर विश्वनाथ को अपने से लगभग 10-12 साल बड़ी वह औरत जो सुंदरी से कम नहीं थी, वह औरत इस ठुमरी को सुनते ही व्याकुल नजर आती थी। तब उसको व्याकुल देख करके विश्वनाथ रोने लग जाते थे। वह औरत कौन थी? जो संतोषी भैया के घर पे मिली थी। बिस्कोहर में हुई बरसात का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए,
बिस्कोर हो या कहीं पे भी हो, बरसात अचानक नहीं आती है। उससे पहले बिस्कोर में बरसात अचानक नहीं आती, पहले काली घटा छाती है, बादल गरजते हैं, दूर से आ रही घोड़ों की सेना की तरह बारिश आती है। फिर बिस्कोर की धरती में सिवान सीलन आती है, आकाश, दिशाएं, तालाब, बूढ़ी ताप्ती सब निखरे उठते हैं, चारों ओर पानी पानी है नजर आने। अगला हमारा क्वेश्चन है, फूल केवल गंध ही नहीं देते हैं, दवा भी हैं, कैसे? तो लेखक विश्वनाथ ने बताया है कि उनके गांव में कई तरह के पुष्प खिलकर ग्रामीण प्रकृति को सुंदरता प्रदान करते हैं। और इसके साथ ही जैसे ही सत्यानाशी का जो पुष्प है, आँख आने पे माँ उसे आँखों में लगाती है, और जो बेर का फूल है उसे सूंघने से जो हमारे जो ततैया का डंक है वो झड़ जाता है। ये सब क्या है, ये फूल सुगंध ही नहीं देते, इसके साथ हमें दवा का काम भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहली बारिश में नहाने से शरीर के कौन कौन से रोग मिट जाते हैं? तो पहली बारिश में नहाने से शरीर के कौन कौन से रोग मिटते हैं? पहली बारिश में नहाने से दाद, खाज, फोड़ा, फुंसी इत्यादि रोग हैं वो पहली बारिश में नहाने से हमारे मुक्ति उनसे मिल जाती है। वर्षा ऋतु में ग्रामीण जीवन में क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं? वर्षा ऋतु में ग्रामीण जीवन के जो लोग हैं उनको क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं? तो देखिए, चारों तरफ वर्षा ऋतु के अंदर क्या होता है, कीचड़ हो जाता है, गंदगी होती है, बदबू झेलते हैं, खाना बनाने का ईंधन गीला हो जाता है जिससे खाना बनाने में परेशानी आती है। धरती में जोंक, केचुआ, जुगनू, बोका, गोचर, मच्छर, डांस आदि फैल जाते हैं जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां वो फैले जाती हैं। और हमारा जो आज का अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, हाँ 3 क्वेश्चन और हैं। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, लेखक को क्यों लगता है हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है? लेखक को ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि मानव कृत्रिम विकास को ही प्राथमिकता देता आया है। अधिकाधिक धनार्जन ही अपना उद्देश्य समझता है, जिससे पेड़ पौधे काटकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तथा विषैली जो गैसों का व्यापार कर प्रकृति को उजाड़ा जा रहा है। इसीलिए उजाड़ की जो सभ्यता ये अपसभ्यता है। और अंतिम जो हमारा क्वेश्चन है पढ़ने वाले हैं वह है, लोक में 56 का काल सुनने में आता है, वो कौन सा समय था? उस समय मालवा की क्या स्थिति थी? 1899 ईस्वी विक्रम संवत की अगर हम बात करें, हमने पहले भी देखा है तो 1856 में है। उस समय मालवा में 15.75 इंच पानी गिरा था, लेकिन मारवाड़ से भी लोग अपने विपत्ति के समय यहाँ काटने के लिए आए थे। पीने का पानी भी और खाने के लिए फसल भी यहाँ पे पर्याप्त थी, खाद्यान्न भी था यहाँ पे। ये इसके साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।